जुड़ना तो फिर देखो जुड़ी तो होंगे इंसान में। स्कैन करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती बारकोड को। स्कैन का तो जरूरत ही नहीं पड़ा। देखते हैं फेमिनिन होंगे ज्वाइन तो फिर व्हाट्सएप में बोले कि लैपटॉप ज्वाइन करेंगे। तो टूटता क्यों कुछ, मैं तो उठा दूंगी, क्यों चिंता करके सोता है। मैं तो बोल दी ना मैं उठा दूंगी, बिना मतलब उठा दूंगी। जुड़ेंगे तब तो समझ आएगा कि जुड़ रहे हैं।
अभिनव इनकमिंग टेस्ट को ऑन करो क्या? मनीष तिवारी कौन तो मैम का नाम है जीतू ने कहा मनीष तिवारी कौन कोई जुड़ा लग रहा मनीष तिवारी नाम कृष्णा परवार भी कोई जुड़ा है उनकी आवाज नहीं आएगी तो कुछ देखना पड़ेगा होटल में तो पाटा लिया बोलती मैं बनेगा तो कैसे बैठते नहीं तो जमीन बैठ जाऊंगा उसको खसका ऐसे बैठ जाऊंगा कृष्णा मुझे तो कोई आदमी टाइप दिख रहा है अभिनव कृष्णा
start. Hello, are you audible? Yes, ma'am. Uh, I was saying कि just wait for some more minutes. Let Sadar also join, then we'll start the class. Is it okay? Okay. Just tell me screen is visible to all of you. Yes, ma'am. Okay. लोग शुरू करते हैं because it's been 5 minutes और I don't know बाकी ज्वाइन क्यों नहीं किए. Let's see अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं भी तो अपन स्टार्ट करते हैं. Okay. The very first topic we will be covering today is direction. तो किसी को कुछ आइडिया है कि व्हाट इज डायरेक्शन? डायरेक्शन किसको बोलते हैं हम लोग? No, ma'am. एकदम बेसिक में बता रही हूँ, है ना? कितने टाइप के डायरेक्शंस होते हैं? यू ऑलवेज हर्ड अबाउट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट? देखो डायरेक्शंस हमेशा तुम लोग को याद होगा कि जब तुम लोग स्कूल्स में थे, अभी भी वैसे स्कूल्स में हो, बट तुम लोग और जब 6th 7th क्लास में थे या स्टैंडर्ड में थे तो यू ऑलवेज हैव डन दिस कि अपने फ्रेंड से जब तुम लोग को लोकेशन बनाना बताना होता था तो तुम लोग अपने पेपर में यूजुअली एरोस बना के बताते थे कि मेरा घर यहाँ पर है. हैव यू डन दिस? Yes, ma'am. तो दिस इज व्हाट डायरेक्शन इज ऑल अबाउट. हम लोग वही पढ़ने वाले डायरेक्शन में, है ना? देखो डायरेक्शन कितने टाइप की होती है. अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, है ना, कंपास, तो दिस इज योर नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज योर साउथ डायरेक्शन, योर राइट. हमेशा जो ईस्ट होता है वो तुम्हारा राइट होता है, तो दिस इज ईस्ट वाला डायरेक्शन. एंड उसका अपोजिट जो होता है वो वेस्ट डायरेक्शन होता है. ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Clear. Abhinav has answered this point, but why Krishna? Krishna, are you attending the class? Yes, ma'am. I am only speaking. Okay. And what about Abhinav? Yes, ma'am. I am attending. अच्छा चलो ठीक है. एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो रही थी तुम दोनों से. ठीक है चलो. दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. इतना क्लियर है ना? हम धीरे धीरे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि हमें कोई डाउट ना हो कॉन्सेप्ट में. Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा ठीक है, ये तो हो गया. बट इफ यू वांट टू डायरेक्ट द मिडिल वन, जैसे कि ये चार तो हो गया डायरेक्शन, बट हमें बीच का डायरेक्शन शो करना है तो वो कौन सा डायरेक्शन होते हैं? मैम वो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं उसको. Yes, this is northeast, this is southeast,
दिस इज साउथ वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो यही होता है डायरेक्शन का। और जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट दिस डायरेक्शन ओनली। क्वेश्चंस कैसे आएंगे देखो। अक्षर, हैव यू जॉइन नाउ? हेलो, एम आई ऑडिबल? अक्षर, तो हम लोग ना डायरेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है भाई, हम लोग डिस्कस करके मैं रिपीट कर देती हूँ। हम लोग के टाइप में 4 टाइप के डायरेक्शन हमने सुने हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, कितना क्लियर है? हम लोग लाइक फेस करके बैठे हैं स्ट्रेट, तो हम लोग का जो सामने वाला डायरेक्शन होगा दैट इज हेडिंग टुवर्ड्स अस स्ट्रेट इज नॉर्थ डायरेक्शन, उसका अपोजिट साउथ होगा। हमारा जो भी राइट हैंड होगा, राइट हैंड वाला जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा ईस्ट होगा, और उसका जो अपोजिट होगा दैट इज वेस्ट। इतना क्लियर है सबको? 3 लोग अटेंड कर Yes, रहे ma'am. हैं, ठीक है? Yes, ma'am. और ना मैंने एक चीज और बताई थी, जब भी हमें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई डायरेक्शन को शो करना है, जिस डायरेक्शन को शो करना है, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। यस, इस डायरेक्शन को, इस मिडिल वाले डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ ईस्ट। दिस मिडिल डायरेक्शन इज सेड टू बी एज साउथ वेस्ट, और इस वाले मिडिल वाले डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इतना क्लियर है सबको? ऑटो डायरेक्शन? Yes, ma'am. चलो ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन रहता है, वो आता है कि लेट सपोज एक पर्सन है, लेट ए बी ए पर्सन, ठीक है, ही इज फेसिंग साउथ एंड वॉक 10 मीटर। तो तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, बताओ? मैम उसको साउथ में वॉकिंग करते हुए दिखाएंगे। ठीक है, साउथ में वॉक करके दिखा दोगे, बट यूजुअली क्वेश्चन इतना ही नहीं आता है। इसके बाद क्या होता है कि इसमें 3 से 4 लाइन और ऐड कर दिया जाएगा, जैसे कि इफ ही हैज वॉक 10 मीटर साउथवर्ड, तो वहां से उसने राइट लिया, उसने वहां से लेफ्ट लिया। तो जो चैलेंज होता है डायरेक्शन में वो राइट और लेफ्ट का होता है। ठीक है, तो हमेशा देखो इस वाले को तुम लोग क्या, देखो मैं ना ट्रिक बता रही हूँ, एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे। मैं कैसे करती हूँ हमेशा क्वेश्चन को, आई जस्ट मेक ए कंपास लाइक, मैं बना लेती हूँ उसको, और मैं हमेशा अज्यूम करती हूँ वो जो पर्सन है वो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर रहा है। तो ये ए पर्सन है, वो स्टार्ट कर रहा है और उसका फेस कहाँ पर है? साउथवर्ड डायरेक्शन। अब मुझे क्या करना है? वॉक करवाना है एक को 10 मीटर साउथवर्ड डायरेक्शन में। व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक ए एरो, एक एरो बना दूँ। एरो क्यों बनाऊंगी? ताकि मुझे क्लैरिटी हो, कंफ्यूजन ना हो कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैं यहाँ पर 10 मीटर्स लिखूंगी, राइट? मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ डायरेक्शन। ना क्लियर है अभी तक? यस मैम। ठीक है, ठीक है। और ना मैं ना सजेस्ट करूंगी कि एरोज को बनाना मत भूलना, क्योंकि एरोज Ma'am, your voice is not clear. हाँ ओके, अभी आ रही है आवाज? Yes, ma'am. देखो, तो अब ना मैं बस एक सजेस्ट करूंगी, जब भी तुम लोग डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो एक एरो बना लेना। एरो बनाने से क्या होगा, तुम लोग को समझ में आएगा कि जो भी पर्सन है वो किस डायरेक्शन में मूव। ठीक है, Yes, ma'am. फिर इसमें अगर मैं एक सेंटेंस और ऐड कर दूं, जैसे कि ये तो हो गया, यहाँ तक क्लियर आइडिया सबको कि एक Yes, ma'am. पर्सन था जिसने 10 मीटर वॉक किया साउथवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं एक सेंटेंस इसमें और जोड़ देती हूँ कि एंड फ्रॉम देयर ही टुक 6 मीटर राइट। तो आप कैसे करोगे तुम लोग, मुझे बताओ? मैम फिर उसको क्या बोलते हैं, इस तरफ वेस्ट के तरफ मूव करा देंगे। यस, वेस्ट की तरफ जाएगा राइट, दैट इज 6 मीटर। ठीक है, तो यही है बस, राइट लेफ्ट तुम्हें पता होना चाहिए। और जब भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो राइट जा रहा है लेफ्ट जा रहा है, दैट मीन्स उस पर्सन का राइट लेफ्ट, ना कि तुम्हारा राइट लेफ्ट। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यूजुअली क्या स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है,
पर्सन का राइट लेफ्ट होगा, और एक जो दो टाइप के क्वेश्चन आते थे देखो इसमें, है ना, डायरेक्शन में ना दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला ये जैसे हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, ये कुछ ऐसा बनेगा। अब मेन क्वेश्चन इसमें जो पूछेगा वो पूछेगा कि व्हाट डायरेक्शन द पर्सन इज फेसिंग। ठीक है, बताओ कौन सा डायरेक्शन होगा, पर्सन कौन से चीज पे डायरेक्ट कर रहा है, फेस कर रहा है। वेस्ट। वेस्ट में। अभिनव। यस मैम, वेस्ट। अक्षर तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं एक बार और फिर से पूछ रही हूँ। अभी इसमें अगर मैं एक लाइन और ऐड कर देती हूँ कि विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया वेस्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें एक सेंटेंस और ऐड कर देती हूँ सेकंड टाइप के क्वेश्चन में कि विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो फिर क्या होगा बताओ आंसर। मैम साउथ। स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट, देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये। ठीक है, फाइनल पॉइंट क्या था, ये था। अभी हमको बताना कि ये वाला जो डायरेक्शन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कौन सा है, साउथ। ठीक है, तो हमेशा जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे डायरेक्शन का, तो हमेशा ध्यान से रीड करना क्वेश्चन को कि वो बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। क्योंकि हमेशा बच्चे जो है इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पर्सन वॉक कर रहा है उसका डायरेक्शन पूछा कि विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इतना क्लियर है? यस मैम। क्लियर है। और सेकंड क्वेश्चन जो आता है, ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन आ गया, तो जो तुम्हें डायरेक्शन में सॉल्व देखने को मिलता है ना। और जो टाइप 2 का क्वेश्चन आता है वो यूजुअली क्या आता है, टर्न्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, टर्न्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कितने टाइप के टर्न्स होते हैं हमारे पास, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। तो क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, अब जैसे मैं बोलूंगी कि एक पर्सन है जो कि फेस कर रहा है नॉर्थवर्ड साइड में और उसको साउथवर्ड जाना है, तो वो कैसे मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मुझे बताना जरा। नॉर्थ टू साउथ, जिस तरीके से वो मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टर्न करेगा, है ना। और इसके बाद अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्न होगा वो एंटी क्लॉकवाइज। ना क्लियर है टर्न का सबको? और ना हमेशा क्वेश्चन जो है वो डिग्रीज में आता है। डिग्रीज में मतलब जो पर्सन है, लेट सपोज वो नॉर्थ देख रहा है और उसने अपने राइट हैंड साइड से क्या किया। मैं यस, कोई कुछ बोल रहा है? मैम इसको राइट लिखना है कॉपी में। हाँ, इसको आप लिख लो फटाफट, है ना, क्योंकि एकदम बेसिक के डायरेक्शन का, और ना आगे जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। देखो डायरेक्शन ना वन ऑफ द वेरी इजी टॉपिक है, इसलिए हम डायरेक्शन से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फिर विल मूव टू द ब्लड रिलेशन का पार्ट। यस कृष्णा, यू वांट टू से समथिंग? इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन से होगा ना पर्सन का। यू आर नॉट ऑडिबल, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। तुम सॉल्व करना शुरू। अच्छा अच्छा, डायरेक्शन 26 वन साइड इज ब्लड रिलेशन है ना, 20। टाइप कर दो चैट बॉक्स में। Would be where स्टार्टिंग पॉइंट आता है तो
just to guess, South West started directly. This starting point South West. मैम खुल नहीं रहा है चैट बॉक्स। चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा, ओके। बोलो, अभी शायद तुम्हारी आवाज थोड़ी ठीक नहीं है, आई कैन हियर इट। मैम तो पर्सन का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन से होगा क्या? यस, ओरिजिन से, विल ऑलवेज टेक फ्रॉम द ओरिजिन। यस मैम। ठीक है, इतना क्लियर है सबको जितना मैंने एक्सप्लेन किया? अभिनव, कृष्णा, अक्षत, कुछ डाउट है? नो मैम। नहीं, ओके चलो। देखो यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसा आता है, कि वो पूछेगा डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। सेकेंड चीज पूछेगा विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट वाले डायरेक्शन पे पूछेगा। और जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा डिग्री के आएंगे क्वेश्चन, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यही कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लो। एक कॉपी जो बना रहे तुम लोग, है ना, रीजनिंग के लिए, उसमें नोट कर लो। दिस विल हेल्प यू, जब भी रिविजन के तुम लोग देखोगे ना पलट के, तो वो हेल्प हो जाएगा। तो बस बताना मुझे, फिर विल मूव टू द क्वेश्चन वाला पार्ट, ओके। यस मैम। कृष्णा यस मैम डन। डन। अक्षत नो डाउट डन है, ओके। हैव यू नोट दिस, नोटेड मैम दिस? थोड़ा सा बचा है। हाँ लिख लो फटाफट, आई एम वेटिंग। मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएगी क्या? यस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएगी क्या? हाँ इसके बाद ना हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, 10 to 15 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग को जितना भी डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैम हो गया। हो गया, सबका हो गया, तीनों का? यस मैम। चलो ठीक, ठीक है। इतना तो क्लियर आई गेस, सबने लिख लिया इतना। एक छोटी सी बस ट्रिक और मैं बता रही हूँ, जो मैं यूजुअली राइट लेफ्ट वाला जो आता है ना क्वेश्चन में, यूजुअली क्या होता है कि हम लोग प्रेशर में हमारे दिमाग से नहीं हम इमेजिन कर पाते कि उस पर्सन का राइट कौन सा होगा, उस पर्सन का लेफ्ट कौन सा होगा। तो मैं एक ट्रिक फॉलो करती हूँ, ये वाला। लेट सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है, राइट। और पर्सन अगर नॉर्थ वर्ड चल रहा है, तो तुम लोग इमेजिन करो, अगर वो नॉर्थ के साइड में चल रहा है, मतलब तुम्हारा राइट कौन सा होगा? वो नॉर्थ का राइट होगा। अगर ये तुम्हारा राइट है ना, योर राइट, अगर तुम्हारा राइट है तो पर्सन अगर नॉर्थ में जा रहा है तो उसका भी राइट सेम होगा, ठीक है। और अगर वो पर्सन नॉर्थ जा रहा है एंड लेफ्ट दे रहा है, मतलब तुम्हारा जो लेफ्ट होगा वो पर्सन का भी वो लेफ्ट होगा। कितना क्लियर है? तो अगर ये यस तुम मैम। अपने दिमाग में इंसर्ट कर लोगे ना, तो बाकी क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्थवर्ड हमेशा जो है वो तुम्हारा डायरेक्शन होता है, तुम्हारा राइट नॉर्थ का राइट, तुम्हारा लेफ्ट नॉर्थ का लेफ्ट। क्लियर है इतना? क्लियर मैम। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, कोई डाउट होगा मेरे से पूछना। ये सारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, हम सेकंड क्लास में सॉल्व करेंगे इसको, है ना। आज हम डायरेक्शन सॉल्व करेंगे। ओके, 26 है। देखो करने की कोशिश करो पहला क्वेश्चन, है ना। फिर अगर डाउट होगा तो मेरे से पूछना, मैं तुम लोगों को बताऊंगी कैसे सॉल्व करना। मैम आंसर है साउथ वेस्ट सी। दिस इज अभिनव। यस मैम। साउथ वेस्ट एक आंसर आया है, एक और आया शायद चैट बॉक्स में। साउथ वेस्ट, अक्षत ने भी आंसर कर दिया, चारू स्मिता भी ज्वाइन हो गई होगी, सी आ गया। और कृष्णा आपका आंसर? हाँ मैम साउथ वेस्ट ही आया है। साउथ, ओके, साउथ वेस्ट ही आंसर, ठीक है। सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस इजी था मैम। इसको नोट करना है क्या क्वेश्चन? इसमें? क्वेश्चन नोट करना है कि नहीं करेंगे चलेगा?
नहीं नहीं, आई शेयर द पीडीएफ शेयर कर दूंगी क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन है, तुम लोग कितना नोट करोगे? ठीक है, तो जस्ट प्रैक्टिस करते जाओ, अगर तुम्हें प्रैक्टिस वापस से करना होगा तो पीडीएफ शेयर। ओके। देखो सेकंड क्वेश्चन ये है, सॉल्व करो इसको। ये कहाँ से आ रहा है? साउथ वेस्ट, चालू से। मैम साउथ वेस्ट, कृष्णा का भी आंसर आ गया, सॉरी साउथ साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। यस मैम। नहीं नहीं नहीं, साउथ वेस्ट होगा। देखो क्या हो रहा है कि अरुण मूव साउथवर्ड, साउथवर्ड मूव किया, है ना? उसके बाद उसने क्या किया, राइट टर्न लिया। तो राइट कौन सा होगा? ये वाला राइट यहाँ होगा, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बट ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया वो वाला क्वेश्चन। नहीं आया समझ? देखो इतना अभी तक समझ में आया कि वो साउथ मूव किया पहले, यस। फिर उसने एक राइट टर्न लिया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, एक लेफ्ट लिया एक राइट लिया। तो अगर वो इस डायरेक्शन में है तो लेफ्ट कौन सा होगा उसका? साउथ। यस ठीक मैम। है, और वापस उसने राइट ली तो राइट कौन सा होगा कृष्ण, बताओ? टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट, राइट? अच्छा इधर गलती हो गई मेरे, सॉरी। है ना, उल्टा हाँ। कर दिया होगा तुमने। तो उसका टुवर्ड्स वेस्ट राइट होगा। अब क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है तो ये डायरेक्शन पूछा है बेसिकली, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। अभी मैं समझ में आया? हाँ अभी यस मैं देख नहीं लिया था एक्चुअली। एक मिनट, दो लोग शायद एक साथ बोल रहे हैं, एक एक करके बोलो। यस मैम, समझ में आ रही। समझ में आ रही है? कृष्णा तुम्हें समझ में आया? यस मैम क्लियर। अब सबका भी आ गया था आंसर। 28 सॉल्व करके बताओ फटाफट। Forty-five degrees here. पहले साउथ में बनाओ, डिक्रीज हो गया। अब देखो नेचर ऐसे क्या है, अब उसका 45 डिग्री का हाफ होगा कि एक क्वाड्रेंट राइटिंग होता है। 90 पर देखो चारों से तक आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर। मैम सी ऑप्शन। कृष्णा तुम्हारा आंसर? सी आ रहा है। सी पक्का?
यस मैम। ऑप्शन नंबर सी आना, ठीक है। देखो अभी ना अभी इनिशियल स्टेज में, इनिशियल डेज में ये मत देखो कि कितना फास्ट तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कितने जल्द तुम्हारा आंसर आ रहा है, कितना लेट आ रहा है। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करें तो 5 के आंसर सही आने, है ना। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंटिन्यू मेरे को suggest करो। यस मैम, आ रहा है 5 मीटर टू वेस्ट फ्रॉम वेस्ट। दो आंसर तक मिला है ना, दो आंसर स्टिल है। ये अक्षर का बिना क्या होगा। मैम वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा इसका मतलब ओरिजिनल पोजीशन जो पूछ रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, बेसिकली ए पर्सन फेसिंग नॉर्थ वॉक्स 10 मीटर, है ना, इतना वॉक किया उसने। 10 मीटर। हाँ, उसने क्या किया, लेफ्ट लिया एंड वॉक फॉर 5 मीटर लाइक दिस, यस ठीक है। मैम। उसने वापस से क्या किया, वापस से लेफ्ट लिया, तो लेफ्ट लिया, अगर वो वापस लेफ्ट लिया और 10 मीटर गया, तो अगर यस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 है, तो अगर वो वापस आएगा तो वापस इस वाले पॉइंट में आ जाएगा, यस मैम। है ना। अब क्या पूछ रहा है, यस हाउ फार ही इज फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, तो इसका यस मैम, ये सब डिस्टेंस। पोजीशन समझ में आ गया था, बस ये कैलकुलेशन था समझ नहीं आया था। अच्छा, देखो अगर यहाँ से यहाँ पे 10 होगा तो सेम डिस्टेंस भी 10 मीटर होगा, है ना। ओके मैम। अभी समझ में आया, अक्षर भी आंसर कर दिया है, ऑप्शन डी आंसर। मैम तो फिर बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी। मैम बी। डी कैसे। मैम क्योंकि 10 + 5 15 हुआ फिर तो। नहीं नहीं, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ फार ही इज फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, राइट। तो ओरिजिनल यस पोजीशन क्या था इसका, ये था मैम। स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पॉइंट क्या है इसका, ये है। मैम तो ये मैम बेसिकली अब ना जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना दूरी में है। 5 मीटर। हाँ, तो ये वाला कितना है 5, तो ये वाला कितना होगा ओके 5, मैम। 5 ठीक ओके है। मैम। और कौन से डायरेक्शन में पूछ रहा है, मैम तो ईस्ट। अब वेस्ट, वेस्ट वेस्ट। वेस्ट। अभी क्लियर है। यस मैम। मैम हाँ बोलो। एक बार ऊपर का क्वेश्चन दिखा सकते हैं क्या, वो वाला उसके ऊपर का। 30 का ऊपर वाले 28 वाला। ये वाला मैम। यस मैम, हो गया। ठीक है। यस मैम। एक बार राइट लेंगे। नहीं नहीं, जब इधर से आ रहा होगा देखो, ये तो स्ट्रेट हो गया, तो देखो इधर से आ रहा है, तो अब वो थोड़ा इस पर तो ये तो राइट हो गया, इधर से कहीं से आ रहा होगा, फिर इससे लेफ्ट होगा कहीं ना कहीं। अब ऐसे देखो, यहाँ से आ रहा होगा तो ये स्ट्रेट हो गया, बस यहाँ से आ रहा होगा तो दो बार लेफ्ट किया है।
12th सागर है 11 किलोमीटर नॉर्थ। अक्षत एंड चारुष मित्रा का मैम 11 किलोमीटर नॉर्थ आएगा। 11 किलोमीटर नॉर्थ। कृष्णा तुम्हारा आंसर? मैम नॉर्थ तो आया बट 11 किलोमीटर कैसा है वो नहीं समझ में आया। 11 नहीं समझ में आया, चलो देखते हैं। शीना वॉक द डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, है ना। वेस्ट कौन सा होता है? ये होता है वेस्ट। कितना वॉक किया? 6 किलोमीटर। उसके बाद क्या हुआ? देन टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक फॉर 5 किलोमीटर। ये ऐसा कुछ होगा 5 किलोमीटर। यस मैम। उसके बाद शी अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 6 किलोमीटर। तो वापस से वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट में आ गई होगी, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट किलोमीटर। पे, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है? शी देन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक फॉर 6 किलोमीटर। अंडरस्टूड मैम अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। यस मैम। देखो यहाँ से 6 हो गया। तो अगर यस दिस मैम। डिस्टेंस इज 6 एंड दिस डिस्टेंस इज 5, तो ये 11 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। देखो स्क्रीनशॉट अगर लेना तो ले सकते हो, मैं बता देती हूँ बात कर। यस मैम। ऑप्शन डी आंसर। यस मैम। यस ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले रहे थे क्या आके? मैम हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। मैम ये सब बिना डिफरेंट आंसर्स ना। अभी तुम दोनों अभिनव और कृष्ण, तुम्हारे पर डिपेंड करता है आंसर कौन सा हो। एक्चुअली तुम्हारा क्या आंसर है? पूजा ट्रैवल 100 किलोमीटर, 31 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में 6, ये 7 हो गए। साउथ ईस्ट क्या है? मैम साउथ वेस्ट। 60। भारत से पहले साउथ वेस्ट, एक आंसर कैंसिल हो। ठीक है, बता दो इसको। यस मैम मैम बता दीजिए। मैम फ्लक्चुएशन। यस यस। मैम कैन आई टेक 1 minute to solve this question? श्योर Actually, I श्योर was disconnected. श्योर, बिल्कुल ले लो, 1 मिनट ले लो, आई वेट। Yes, ma'am. इस डायरेक्शन में है तुमने सॉल्व सही किया है, पर तुमने लिखा गलत है। तो देखिए Ma'am, southeast. सीधा देखिए गलत कर रहे हो। देखो क्या हो रहा है क्वेश्चन में, जो ट्रैवल 100 किलोमीटर टू द साउथ, है ना। Yes, अब ma'am. क्या हो रहा है? देखो कि शी टुक 2 टर्न, ने 2 बार टर्न किया, तो कितना डिग्री? 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं? देखो यहाँ तो ना इजी कर दिया करो, यहाँ से क्वाड्रेंट ड्रॉप। ठीक है। अभी अगर वो साउथवर्ड फेस कर रही है तो 45 डिग्री मतलब एक क्वाड्रेंट 90 डिग्रीज का होता है ना। एक क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री का, और 45 अगर कर रहा होगा तो कुछ तो हाफ होगा। क्या क्लियर है? तब Yes, अगर ma'am. 45 किया होगा फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट टर्न में वो कुछ इस वाला डायरेक्शन में पहुंचा होगा, दैट इज साउथ वेस्ट। बट उसने कितना टर्न लिया? 2 टर्न लिया 45 डिग्रीज का। तो ये फर्स्ट टर्न हुआ, ये सेकेंड टर्न। ठीक है, इतना क्लियर है?
सेकेंड टर्न करने के बाद वो किधर हो गई, ये वो वेस्ट वाले डायरेक्शन में हो गई अभी तक। अब उसने क्या किया, देन शी टुक वन टर्न ऑफ 45 डिग्री इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब उसने क्या किया, वहां से उल्टे डायरेक्शन की तरफ मूव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जिससे वापस से वो मिडिल में आ गई। तो ये डायरेक्शन क्या होता है? मैम सन नो साउथ ईस्ट। वेस्ट। मैम साउथ वेस्ट। देखो लिखा हुआ है ये साउथ ही वेस्ट, साउथ वेस्ट। यस मैम। क्लियर है सबको? कृष्णा, अभिनव, अक्षर, शाविस्मिता और ऐश्वर्या, 5 नंबर अटेंड करो क्लास है ना, सबका आंसर आ गया मैम एक बार फिर से बताएंगे? उसको अपने एक मिनट। हाँ बोलो। सॉल्व करने के बाद बैठ बैठ ऐसे देखते थे। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कभी गलत नहीं करना है। और अभिनव तुम क्या बोल रहे थे? मैम एक बार फिर से बताओगे? हाँ बिल्कुल। देखो, आपको इतना क्लियर है? देखो, यस सबसे मैम। पहले क्या हुआ, पूजा ने 100 किलोमीटर वॉक किया। कौन से डायरेक्शन में? साउथ वाले साउथ। डायरेक्शन में। तो इतना वॉक करके वो यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब यहाँ से उसने क्या किया, 2 टर्न लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और दोनों टर्न कौन से डिग्रीज का था, 45 डिग्रीज का था। तो अगर एक क्वाड्रेंट जो है ना, एक क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्रीज का होता है, तो 45 डिग्री मतलब हाफ क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, 45 डिग्री, हम्म। है ना। तो देखो, अगर कंफ्यूज नहीं होना तो ऐसे आप लाइन बना के क्वाड्रेंट्स को एक्सटेंड कर दो लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर वो यहाँ पहुंच गई है, यहाँ से 45 डिग्री कितना होगा, मिडिल होगा, ठीक है ना, समझ में आया इतना? यस मैम। वहां से वापस 45 डिग्री का 90 डिग्री का कंप्लीट टर्न ले लिया, तो वो वेस्ट की तरफ मूव कर गई। यस मैम। अभी कहाँ पर है, वेस्ट की तरफ फेसिंग। अब उसने उसके बाद क्या किया, शी टुक अनदर 45 डिग्री इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब उसने वापस वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ 45 डिग्री का टर्न किया। तो वापस से कहाँ पहुंच गई, बीच में पहुंच गई। यस मैम। तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट। यस मैम। ठीक है, अभी क्लियर है? यस मैम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। मैम सन हमेशा कौन से डायरेक्शन में रहता है? देखो, दो डिफरेंट चीजें होती है। जब सन राइज होता है तो वो ईस्ट से राइज होता है, और जब सेट होता है तो वो वेस्ट में सेट। ओके मैम। तो वैसे तो ट्राई कर सकते हैं सन को मॉर्निंग पर। नहीं, बट इसका टाइम फ्रेम दे वन इवनिंग। इवनिंग में क्या होता है, सन सेट होता है, इसीलिए वेस्ट। और तुम अगर इससे करोगे तुम्हारा डायरेक्शन नहीं मतलब अभी हम उल्टा कहते हैं ना, मैं सन की डायरेक्शन जैसे मान के ट्राई कर। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट इसका देखो टाइम फ्रेम दे दिया इवनिंग का। मैम वेस्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एक आंसर आया है। चालू ने भी बेस्ट, चालू ने ईस्ट किया, अक्षत ने भी ईस्ट किया। वेस्ट West। यहाँ पर टाइम फ्रेम दे दिया, मॉर्निंग में यस, क्यों कर रहे हो? अच्छा, तुम्हारा क्या? मैम यू आर नॉट ऑडिबल। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊँ? यस मैम। कृष्णा तुम सॉल्व कर रहे हो, रुक जाओ 1 मिनट के लिए कि बताऊँ, डाउट है। बता दीजिए मैम। अभी क्या हो रहा है, वन इवनिंग ए मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स सन, ठीक है। सन राइज कहाँ से होता है, ईस्ट। ईस्ट। सेट कहाँ पर होता है, वेस्ट। वेस्ट।
इतना क्लियर है ना? अब यहाँ पर टाइम फ्रेम दे दिया है इवनिंग का, तो इवनिंग में यूजुअली क्या होता है, सन सेट होता है, इसलिए हम लोग वेस्ट डायरेक्शन की तरफ लेंगे कि वो जो पर्सन था वो कहाँ वॉक कर रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में वॉक कर रहा था। कितना क्लियर है? अगर यहीं Yes, पे ये लिख रहा था कि वन मॉर्निंग ए मैन इज वॉकिंग, तो हम लोग उस डायरेक्शन को ईस्ट की तरफ स्टार्ट करते क्वेश्चन, है ना? yes, ma'am. आफ्टर वॉकिंग फॉर ए वाइल, ने क्या किया, ये गॉट इट, स्ट्रक्चर को समझ में आता। फॉर ए वाइल ही टेक द फॉलोइंग टर्न, उसने क्या किया, पहले राइट लिया, दो लेफ्ट लिया एंड राइट। इसका राइट क्या होगा, ये होगा, है ना? फिर लेफ्ट लिया उसने, तो लेफ्ट ये होगा, फिर वापस लेफ्ट लिया तो लेफ्ट इसका ये होगा, एंड वापस उसने क्या किया, राइट, मतलब वापस से वो इस डायरेक्शन में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, टुवर्ड्स इस डायरेक्शन, इज ही मूविंग फाइन, ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है। Yes, ma'am. तो आपको क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बाकी बच्चे Yeah. अभी यहाँ पे बीच में बिना कुछ बोला No, ma'am. साल Is it west? पे, तो वहाँ Ma'am, north. लक्ष्य तुम्हारा डी है। क्या होगा, कैसे बताओ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर, हमें पता ही नहीं कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इनिशियल इनिशियल स्टार्टिंग में, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हमेशा उल्टा सॉल्व करने की कोशिश। नाउ ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, है ना? आखिरी में वो ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना? Yes, ma'am. फिर उसने क्या किया, एक लेफ्ट लिया और वापस से उसने लेफ्ट लिया। अब वो अगर ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो तुम ये देखो, अगर वो स्ट्रेट आ रहा होगा, लेट सपोज वो वेस्ट की तरफ से, तो ईस्ट के डायरेक्शन से वो शुरू किया होगा, तो ये तो सीधा हो गया। बट अपन को क्या प्रूव करना है, लेफ्ट प्रूव करना है। अगर Yes, वो ma'am. नॉर्थ स्टार्ट नॉर्थ के डायरेक्शन में स्टार्ट किया होगा, इसका मतलब है कि अपन को ईस्ट लाना है आखिरी में, तो ये तो उसका राइट डायरेक्शन हो गया, है ना? Yes, तो ma'am. ये नहीं हो सकता, मतलब बेसिकली वो कहाँ से मूव किया होगा, साउथ मूव किया होगा, साउथ से एक लेफ्ट जो होगा वो इधर होगा। अब वापस उसने क्या किया, वापस लेफ्ट लिया, तो देखो यहाँ से अगर हम लोग शुरू करेंगे तो वापस लेफ्ट इसका ये वाला डायरेक्शन होगा। तो Yes, अगर ma'am. वेस्ट से स्टार्ट किया होगा वॉक करना, तो फर्स्ट लेफ्ट इज दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ एंड Mm. सेकंड लेफ्ट इज टुवर्ड्स वेस्ट। तो इसको उल्टा सॉल्व, आंसर क्या होगा, वेस्ट होगा। Yes, ma'am. 35 का डायग्राम बना लो, फिर दो क्वेश्चन है, 34 एंड 35। बताओ। Then he turns left
4 किलोमीटर लेफ्ट करो मिनिमम डिस्टेंस मतलब ये वाला डायरेक्शन का डिस्टेंस का मिनिमम पॉइंट है तो रोड हाँ तो 5 मतलब 26 नहीं फोर स्क्वायर होता है तो हाइपोटेन्यूज का अगर फॉर्मूला क्या रखा है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर तो हाँ 4 स्क्वायर नहीं मैं तो गलत सारी बात है तो ये तो अक्षर के आंसर कर ये बन गया कब से डायग्राम यस इसका मैम, यस मैम, बन गया। मैम क्वेश्चन दिखाएंगे? कृष्णा चालू यस मैम, बन गया। 34 पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड स्टार्टिंग पॉइंट मैम 3 किलोमीटर्स। 3 किलोमीटर एक आंसर आया है चारों से तक से ये ए तुम्हारा क्या आंसर है अच्छा जो बट लाइन से क्वेश्चन में 34 8 किलोमीटर नहीं होगा 3 किलोमीटर मैम 3 किलोमीटर। बिना एक और क्वेश्चन मैम साउथ। मैम ईस्ट। बाकी अक्षर मैम ईस्ट। साउथ आपको एक बार मैम ईस्ट करेक्ट आंसर। किसी ने साउथ आंसर मैम मैं गलती से बोल दिया था। गलती था पक्का अभी समझ में आया ईस्ट होगा अगर डाउट है तो यस मैम। पूछना देखो नहीं मैम, इतना नहीं मैम, सोचो सब मत आ गया। हाँ सोचना बिल्कुल नहीं जब भी डाउट होता है तो तुरंत पूछना रहता है यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अच्छा नाउ माय वॉइस इज ऑडिबल यस मैम। मैम ए। चालू चालू कृष्णा का मैम यस मैम ए। मेरा अक्षर मैम ये थोड़ा सा समझा देंगे क्या? हाँ बिल्कुल देखो क्या हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रॉम ए पॉइंट एम ये पॉइंट को अपन एम ले लेते हैं
ना। Yes, ma'am. शेखर वॉक 18 meters टू द साउथ, ऐसा कुछ वॉक किया उसने। उसके Yes. बाद उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न किया Left turn, yes. 25 meters, ऐसा कुछ वॉक किया होगा उसने। Yes, ma'am. उसके यहाँ बाद तक बन गया था। बन गया। Yes, ma'am. मतलब यहाँ तक बन गया था, फिर आगे समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, चलो देखो। He then turned to his left and walked for 18 meters again. वापस से 18 meters लेफ्ट लेके वॉक किया, तो यहाँ तक नहीं पहुंचा होगा वो, यहाँ पर है ना। Yes, ma'am. उसके बाद उसने क्या किया, he again turned to his left, वापस से अपना लेफ्ट टर्न किया एंड वॉक कितना 35 मीटर। वो 35 Yes, मीटर वॉक किया। अब यहाँ पर ना ध्यान से देखना, यूजुअली बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 35 है। तो 35. 85 है, तो यहाँ का यहाँ कितना होगा, 25 होगा। बट उसने Yes, ma'am. कितना वॉक किया, 35 वॉक। मतलब Yes, कहीं ma'am. अगर ज्यादा वॉक किया होगा तो ये 10 मीटर और एक्स्ट्रा वॉक किया होगा। ये Okay, ma'am. टोटल कितना है, 35 है। अब Yes, ma'am. बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज शेखर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये पी वाला पॉइंट हो गया। तो Yes, ma'am. बेसिकली ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये कितना होगा, Yes, 10 ma'am. मीटर बस. हो गया। Yes, ma'am. और कौन से डायरेक्शन में पूछ रहा है, दैट इज Ma'am, best direction. Okay, ma'am. समझ आ गया. सबका आंसर आ, सबका आंसर आ। 37 सॉल्व करते हैं, मतलब कितना। चालीस। मैम सी। तीन आंसर सी का है। ऐश्वर्या और चारों, कृष्णा और अक्षत का प्यार है। कृष्णा तुम्हारा आंसर। मैम सी मैंने ही बोला। अच्छा अभिनव। मैम ये वाला में मैम क्या हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है 40 और 30 को? नहीं नहीं, हाँ 40 - 30 होगा, क्योंकि पहले उसने क्या किया, मूव किया 30 मीटर नॉर्थ, ठीक है, फिर राइट लिया यस मैम. 40 मीटर, फिर राइट लिया 20 मीटर, यस फिर मैम. वापस उसने 40 किया। तब बेसिकली जो पहले उसने मूव किया 30 मीटर, 30 एंड फिर माइनस कर दोगी 20 को, 30 यस माइनस मैम. 20 कर, यस मैम. हमारा जो आंसर है वो 10 मीटर का है। ओके अगर तुम मैम. डायग्राम बनाओगे, देखो डायग्राम में मैम कैसे बनेगा, डायग्राम. ये 30 मीटर नॉर्थ हुआ, यस मैम. उसके बाद राइट लेके 40 मीटर हुआ, है ना, यस मैम. फिर राइट लेके 20 मीटर हुआ। अब उसने यस मैम. वापस से 40 दिया, तो वापस वो यहाँ पर कहीं पहुंच गया। यस ये मैम. 20 है, तो ये कितना होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कितना होगा यस बताओ, मैम. 10 मैम ये 10 होगा. मीटर। मैम वो डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया था. नहीं बिल्कुल डायग्राम गलत मत करना, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस मैम. मतलब मैम वो मिड वाली जो लाइन है ना, मैं उसमें डायग्राम बना दिया था, ईस्ट वाली लाइन है जो. नहीं, बिल्कुल। चलो 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर कितना क्वेश्चन बचेगा, मतलब बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास।
मैम डी। ठीक, तो आंसर सॉरी अभिनव तुम्हारा यस मैम बस साउथ 5। वो आंसर मैम साउथ टू वेस्ट ए 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट नहीं, कुछ गलत कर रही, पर देखो ध्यान से, हड़बड़ी मत करो, आराम से करो। यस मैम। मैम साउथ ईस्ट आएगा 5 किलोमीटर। साउथ ईस्ट पक्का? यस। यस मैम पक्का। क्या गड़बड़ी कर रहे तुम? मैम वो डायरेक्शन एक्चुअली गलत याद कर लिया था, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट समझ लिख लिया लिया था। करो, देखो लिखने में कितना टाइम लगता है। आई गेस नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, कितना टाइम लगा मेरे को? मैम मुश्किल से 2 सेकंड लगा होगा। यस मैम, मैम ये लिख लिया था मैम, वो साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट को थोड़ा गलत कर दिया था। बिल्कुल नहीं, देखो तुम पूरा सॉल्व करे हो सही, आखिरी तक तुम सही किए हो, बट आखिरी में तुम डायरेक्शन में गलत कर दोगे, मतलब -1 हो जाएगा तुम्हारे मार्क्स में, ना? ओके मैम। तो ये सिली यस। मिस्टेक बिल्कुल अवॉइड करना है। यस मैम। ठीक है, चल कुछ मैम क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यस, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तो ग्राफ पेपर मिलेगा मे बी। नहीं ग्राफ पेपर नहीं मिलता है। ओके। ग्राफ पे क्या करना, हम तो बना लेंगे, देखो कितना सेकंड लगा एक कंपास बनाने में, आई गेस 1 सेकंड या 2 सेकंड, राइट? इसमें बट बीच से हमको डिस्टेंस खोजने में मुश्किल होगा फिर। उस नहीं टाइम में नहीं, तो एक बार तो प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बिल्कुल मुश्किल है सॉल्व करना। तो है ना, ओके। इनिशियल तुम सॉल्व करो करके तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुश्किल होगा या तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना? बट एक बार तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम 10 to 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो ट्रस्ट पे तुम्हें ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट ड्रॉ करके ही आंसर आ। यस मैम। मैम नॉर्थ। आंसर सारे चारों की तरफ से बिना के अक्षर का और कृष्णा है तो आंसर। मैम डी। ठीक है, राइट। अभी तक कुछ डाउट, अपन ने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? नो मैम। ठीक, देखो वी हैव डन फॉर दिस फॉर टुडे, आई गेस 1 घंटे हो गए हमको सॉल्व करते हुए, और हमने यस मैम। कितना, आई गेस 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना। यस मैम। और इसमें आई गेस और कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और बचे हैं। यस मैम। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, और अगर तुम लोग ये बोलते हो कि अम, ऐसा होमवर्क तुम लोग करके लाओगे तो ऐसा होमवर्क करके भी आ सकते हो, मैं शेयर कर मैम दूंगी पीडीएफ को नेक्स्ट क्लास से पहले। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जब तक हम होमवर्क भी दे सकते हैं, क्योंकि देखो 39 तक हमने सॉल्व कर दिया, मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन ही बचे हैं, तो मैं 40 से भी लूँ। कोशिश करना घर में सॉल्व करने की, अगर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी तो डिस्कस आपको मिल पाएगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि वो होमवर्क नहीं करना है ना, सबको छुट्टी में आना है, ऐसा है क्या? नो मैम हम कर लेंगे, आप भेज दीजिएगा पीडीएफ। देखो आज नहीं, आज की आज नहीं बोल रही हूँ, है ना, रेस्ट ले लो, अगर बात सॉल्व नहीं करना है मैं शेयर कर दूंगी पीडीएफ को। 40 से ट्राई करने की कोशिश करना है ना घर पे, कल परसों, क्योंकि अभी मेरी जो क्लास होगी वो नेक्स्ट वीक, अभी अपकमिंग डेज पे क्वांट की क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास होगी, फिर मेरी जो क्लास होगी वो नेक्स्ट वीक होगी, तब तक तो यू हैव इनफ टाइम, है ना, सॉल्व करने यस यस मैम। मैम, आप जरूर भेज दीजिए, हम कर लेंगे। का। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ डाउट लास्ट टाइम पूछती हूँ मैं, है ना? मजा आया सॉल्व करने में?
आज यस मैम, थैंक यू। तो वाइंड अप करती हूँ क्लास को, है ना? बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके ओके।